नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा न्यूज। आपके साथ आपकी बात, मैं हूं शैली पांडे। प्राचीन धरोहर कार्यक्रम के इस एपिसोड में आज हम आपको लेके चल रहे हैं सागर के देवस्थलीय गढ़पैरा धाम। आइए चलते हैं और जानते हैं वहाँ के क्या कुछ रहस्य हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश और इसकी संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं भारत के बुंदेलखंड के सागर जिले के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल गढ़पैरा धाम, जो कि सागर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं, जहाँ पर प्रसाद मिठाइयाँ मिलती हैं। तो अब हम आ चुके हैं गढ़पैरा धाम में, जहाँ पर पहाड़ी पर हनुमान जी महाराज विराजमान है और ये गढ़पैरा धाम का प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भक्त और श्रद्धालु हैं वो यही इसी मार्ग से पहाड़ी की ओर मंदिर की ओर जाते हैं। यहाँ पे लगभग 100 से 150 के करीब सीढ़ियाँ होंगी, जिनको चढ़कर श्रद्धालु हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। और मंदिर से थोड़ी आगे एक शीश महल है, एक किला है, जिसकी कुछ अनकही कहानियां हैं जो हम आपको बताएंगे। मंदिर की ओर जाने के लिए जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे रीलिंग में छोटे छोटे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। जैसे ही आप गढ़पैरा धाम पहुंचेंगे, आपको हनुमान जी महाराज की वानर सेना देखने को मिलेगी। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, जहां आप देख सकते हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हुए श्रद्धालु। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि भजन मंडली बैठी हुई है, जहां पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ मास में यहाँ पर मेला भी लगता है। तो ये है गढ़पैरा धाम के हनुमान जी। ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं और ये दक्षिण मुखी हैं। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी कामना लेकर आता है, हनुमान जी महाराज उस कामना को पूरी करते हैं। गढ़पैरा धाम की गर्भगृह में हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हनुमान जी अपने सिंदूरी रूप में विराजमान है। यहाँ पर इस मंदिर के पुजारी जी उपस्थित है और उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या महत्व है। आप लोग बताइए कि हनुमान जी यहाँ की क्या मान्यता है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना कि हनुमान जी जो है यहाँ पर वो स्वयं प्रकट हुए हैं और उन्होंने राजाओं के लिए स्वप्न देकर भी यहाँ पे प्रकट हुए, और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है। और ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं वो बहुत सिद्ध होते हैं। यहाँ पर जो भी कामनाएं आकर भक्तगण करते हैं वो हनुमान जी महाराज से पूर्ण करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ के महीने में यहाँ पर मेला लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आज भी आते जाते रहते हैं। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं। यहाँ से एक रास्ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्राचीन द्वार बना हुआ है। यहाँ से महल, ये रास्ता किले की ओर जाता है, जिसको शीश महल कहते हैं। आइए जानते हैं वहाँ के क्या कुछ रहस्य है, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए आपको ले चलते हैं किले की ओर और जानेंगे वहाँ के क्या रहस्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज से 100 साल पहले नट और नटनी रहा करते थे, जो कि करतब दिखाने में मशहूर थे। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नट और नटनी की आत्मा किले और महल के आसपास घूमती रहती है। उस दौरान एक नट और नटनी के खतरनाक करतबों और रस्सी पर चलने के कारण
उनके संतुलन की खूब चर्चा थी। नट भारत में करतब दिखाने वाली एक जाति होती है। चुके हैं शीश महल, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 10 गुम्बद है और ऊपर आप देख सकते हैं जो हरे हरे अवशेष हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कांच के टुकड़ों से इस महल का सौंदर्यीकरण किया गया था। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये शीश महल बनाया गया। आइए जानते हैं और अंदर देखते हैं कि और क्या कुछ है इस महल में खास। गढ़पैरा के ऐतिहासिक किले को अब पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। यहाँ पर मौजूद है कुछ लोग हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं इस हवा महल के बारे में और यहाँ का क्या कुछ रहस्य है इस महल का, इस किला का जानते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? आरडी अरवा। जी, तो आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? जन्म से आ रहे हैं। हाँ। जी, तो बताइए ये यहाँ के बारे में कि ये किला कौन सा है, शीश महल क्या कैसा है? शीश महल बोलते हैं इसे कांच महल बोलते हैं और इसे शीश महल बोलते हैं। और बहुत से किले हैं आजू बाजू, लेकिन मेन जो शीश महल है इसके अंदर 3 चौक हैं और अंदर जाने के लिए बहुत सी गुफाएं हैं, 2-3 अंडरग्राउंड जो जमीन में पौधे लगाए। सरकार ने बहुत से चिन्ह लगा दिए। एक तो इतना बड़ा फादर लगा था तो अंदर भोंरे बोलते हैं, तो राजा सील कर दिया गवर्नमेंट ने, बंद करवा दिया। ये लोग उत्तर प्रदेश के दर्शनार्थी आ रहे हैं देखने के लिए। जी, तो जैसे कि यहाँ पे एक ऐसी कथा है, हमने सुनी है कि जो नट नटी की कोई कहानी थी, तो उसके बारे में क्या जानकारी आप बताइए। वो क्या है, वो की विशेष जानकारी तो हमें नहीं, लेकिन ये अंदर किलो है राजा रानी का। और यहाँ से जो पहाड़ देख रहे हो, अपने यहाँ शीश महल के अंदर एक पहाड़ और है, नीचे से रोड गया है। ये है मोती ताल जी, और ये है हीरा ताल। हीरा ताल में से रोड निकलेगा, मोती ताल ये सामने है। ये पहले बंधा हुआ था 1952 में, विधायक कबीरपंत इसलिए उस समय जो टूटा था, तो फिर उन्होंने अभी तक नहीं बनवाया ना। तो भोजपुरा जो रोड गया है वहाँ तक तालाब भरता था, इससे बहुत सिंचाई होती थी, वो जल स्तर बढ़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने, भाजपा शासन सरकार थी जब से तालाब फूटो है, फिर दूसरा नहीं बनवाया। नहीं तो बहुत से सारे रोजगार मिल रहे थे, लोग वहाँ मछलियाँ भी पकड़ते थे, पालते थे, बेचते थे और बहुत सी खेती किसानी होती थी। लेकिन भाजपा सरकार के आने से वो तालाब फूट गया, फिर दोबारा अभी तक नहीं बना है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो जल प्रपात था यहाँ पे एक मोती ताल और आपने बताया हीरा ताल, तो वो जो तालाब है, जल स्रोत जो है यहाँ पर विकास के नाम पर खत्म कर दिए गए। मोती ताल मतलब छोटा सा तालाब था जो कि एक जल स्रोत था यहाँ के लोगों के लिए, और वो जल स्रोत से यहाँ पर लोग अपनी खेती की सिंचाई करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, ऐसे कई उत्पादन और रोजगार यहाँ पर था। लेकिन सरकार के विकास के नाम पर यहाँ पर जो जल स्रोत है वो सारे खत्म कर दिए गए हैं और अब यहाँ पर पानी की समस्या होने लगी है। तो अब हम हवा महल के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन है। सागर जिले की गढ़पैरा पहाड़ी पर आज भी उस गाने की गूंज सुनने को मिलती है। ऐसा लोगों का कहना है कि राजा को खुश करने के लिए यहाँ पर जो नट गाने गाया करते थे, उस गाने की गूंज आज भी यहाँ सुनने को मिलती है। उस गाने के बोल है, गई रात अब पहर में थोड़े। नट प्राचीन भारत की वो जाति है जो कर्तव्य दिखाने में मशहूर है। नट और नटी अपने कर्तव्यों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी बातें, लोगों की बातों को सुनकर राजा ने नट नटी को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा कि तुम्हारे कर्तव्यों को देखकर यदि मैं प्रभावित होता हूँ तो मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप आधा राज दे दूंगा। नट अपनी पत्नी को लेकर रात दरबार में पहुंचा। नट की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, उसको देखकर राजा आसक्त हो गए। नट और नटी का कर्तव्य अगले दिन जब शुरू हुआ, कर्तव्य महल के अंदर जो शीश महल बना हुआ है, शीश महल के ऊपर उस रस्सी पर चलकर नटनी को शीश महल से उस पहाड़ी की ओर जाना था। नटनी को बांस के सहारे रस्सी में चलकर उस रास्ते को पार करना था।
अब अगले दिन जब ये खेल शुरू हुआ तो नटनी बांस के सहारे रास्ते को रस्सी से पार कर रही थी। आधे रास्ते तक नटनी पहुंच चुकी थी। राजा की आसक्ति नटनी की ओर बढ़ते देखकर रानी के मन में ईर्ष्या हुई कि आधा राज्य तो जाएगा ही, और कहीं ऐसा ना हो कि राजा नटनी से विवाह कर ले और नटनी रानी बन जाए। इस ईर्ष्या के चलते रानी ने शीश महल से रस्सी को कटवा दिया, जिससे नटनी की नीचे चट्टानों में गिरकर मौत हो गई। नटनी की वियोग में नट ने भी अपनी जान दे दी। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी हाईवे पर रात्रि में नटनी का चलना दिखाई देता है। तो इस तरह का रहस्य और इस तरह के कार्यक्रम हम प्राचीन धरोहर कार्यक्रम में आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए युवा न्यूज़।